चैंपियंस ट्रॉफी कुछ घंटे में शुरू होने वाली है और मैं कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उस पर काफी बातें होती रही हैं और आई थिंक मुझे इस वक्त ये लगता है कि अभी मैं जब देख रहा था दोबारा स्क्वाड पाकिस्तान का और बाकी टीमों का, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस वक्त मेरा माइंडसेट होना क्या चाहिए, क्योंकि जब ये स्क्वाड अनाउंस हुए थे तो मुझे लगता था कि सब पे कुछ ना कुछ बात की जा सकती है, क्योंकि जो हम नॉर्मली उम्मीद कर रहे थे टीमों के स्क्वाड्स बड़े डिफरेंट है। हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा, इंजरी की वजह से उनके काफी मेन प्लेयर्स नहीं है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए, कुछ नहीं। एक कह सकते हैं साइमन यूब, हारिस रऊफ इंजर्ड हुए थे, अब वो बेहतर हैं। वो कहते हैं मैं पूरा फिट हूँ। रिजवान ने भी कहा कि वो पूरे फिट हैं। लेकिन आई थिंक कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। सारी की ऐसी बातें हो रही हैं अभी फिलहाल। सो आज अभी इस वीडियो में फिलहाल अगर बात करें तो हम पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसका प्रीव्यू करते हैं कि कैसा स्क्वाड हमें लग रहा है। अगर मैं पहले वीडियो बनाता तो मुझे लगता है मैं बहुत सी बातें उस पर कर सकता था कि क्या चीजें होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। उसके पीछे जो लॉजिक बेसिकली जो आकिब जावेद ने बताया और रिजवान ने बताया, किसी हद तक मैं उसको ठीक मानता हूँ। बट एक दो चेंजेस जो थे, स्पेशली खुशबू शाह का, वो उनकी जगह ना, वो उसकी कोई सेंस बनती नहीं है यहाँ पे। मतलब वो जिस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कंपटीशन को बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो कंपटीशन को खराब कर रहे हैं। सो पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो सकते थे, कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो इनकी जगह पे आ सकते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान की 3 और टीमें अनाउंस हुई थी। पाकिस्तान शाहीन जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान ए टीमें जो होती हैं, उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस खेलने थे डिफरेंट टीम्स के खिलाफ, और उसमें से वो 2 मैचेस जीते हैं और जो एक मैच वो हारे हैं उसमें भी 322 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान की 3 टीमें इसके अलावा बनी थी ओडीआई की। सो यहाँ ये आई थिंक काफी साइंस ऐसे हैं कि जो कि हमें नजर आ रहे हैं और हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी फ्यूचर में। बेसिकली असल में अभी हम जिस तरह से सोचते हैं ना क्रिकेट के बारे में कि टीमें बनानी किस तरह से चाहिए, किस तरह की टीम बेस्ट हो सकती है किसी भी फॉर्मेट के लिए, मुझे लगता है कि वो हमारी सोच ठीक नहीं है। इंडिया ने T20 फॉर्मेट में किसी हद तक वो चीज को आई थिंक मैं कहूंगा कि ढूंढ ली है कि हमें टीम ऐसी बनानी है। ओडीआई और टेस्ट में भी मैं उस चीज को नहीं समझता। मेरे ख्याल से कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं और शायद होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अगर आप देखोगे तो उनमें बड़ा वो सिंपल है कि वो जिस तरह से वो चल रहे होते हैं उनके लिए वो गेम है। इमोशंस उस तरह से नहीं है जिस तरह के हमारे होते हैं। सो पहले अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की अगर बात करें फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, सऊद शकील, तैयब ताहिर, उस्मान खान, और ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो सलमान आगा और कामरान गुलाम, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, और उसके अलावा अगर देखें तो मेरे ख्याल से तो कामरान गुलाम जो है, अगर हम उनको ऑलराउंडर कह रहे हैं तो हमने उनसे बॉलिंग करवानी चाहिए, और जितनी बॉलिंग खुशदिल शाह करता है उतनी कामरान भी कर लेगा। इवन सऊद सऊद से अभी हमने बॉलिंग नहीं करवाई, मेरे ख्याल से उतनी बॉलिंग वो भी कर लेंगे जितनी हमने खुशी शाह से करवानी है। और मेरे ख्याल से उन दोनों को टीम में खेलना चाहिए, कामरान और सऊद को, जो कि हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा अगर खुशी शाह खेलते हैं तो। सो आई थिंक ये काफी ऐसी चीजें हैं। बॉलर्स की अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और मोहम्मद हसनैन है। उनकी जगह पे, हारिस रऊफ की जगह पे अभी कुछ मैचेस के लिए आए थे आकिब जवेद, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। लेकिन वो स्क्वाड में अब मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तो नहीं है वो, लेकिन वो आए थे। लेकिन अब फिलहाल कहा जा रहा है कि हारिस राव पूरी तरह से फिट है और वो कल का मैच नहीं, आज का मैच खेलेंगे। सो ये सूरत हाल थी पाकिस्तान की स्क्वाड की। अब इसमें कहाँ पे बात की जा सकती है, साइम अयूब नहीं थे, अब बाबर उनकी जगह पे ओपन कर रहे हैं। आइडियली टीमों में होता ये है कि अगर आपका ओपनर इंजर्ड है ना तो उसकी जगह पे ओपनर आएगा, बाकी टीम वैसे ही रहेगी। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की अभी टेस्ट सीरीज हुई, उसमें से डेविड वार्नर जो थे वो रिटायर हो गए थे। अब उनकी जगह पे एक ओपनर ही आया, उनकी जगह पे एक मैक्सवेनी आया, उसने परफॉर्म उस तरह से नहीं किया। फिर उन्होंने ओपनर ही चेंज किया, उन्होंने ट्रेविस हेड को ऊपर नहीं लेके आए, जो कि मैं समझता था कि ट्रेविस हेड को ऊपर लाया जा सकता था, बट वो नहीं लेके आए। कोई पूरी टीम डिस्टर्ब नहीं हुई। एक चेंज हुआ
और जो चेंज रिक्वायर्ड था उनकी जगह पे वो आया। अब यहाँ पे हुआ असल में ये है कि जो लॉजिक दिया जा रहा है हुसैन शाह का कि वो कॉम्बिनेशन को बेहतर कर रहे हैं, फहीम अशरफ का भी ऐसे। सो कंडीशंस जो है ना, मेरे ख्याल से ये दोनों प्लेयर्स को अगर मैं देखूं ना, तो हुसैन शाह को मैं किसी तरह से भी नहीं कह सकता कि उनकी गेम जो है वो बेहतर हुई है। मैं उनको काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ। जब वो पहले आए थे उनके साथ एक जाति पहले ये हुई थी हुसैन शाह के साथ, ये कुछ 2-3 लोग आए थे, हुसैन शाह और तहार अहमद। उनको हमने असल में T20 खिला लिया था। स्पेशली हुसैन शाह की मैं बात करूं, ये T20 के प्लेयर ही नहीं थे, ये थे वनडे के प्लेयर। अभी भी आपने रिसेंटली जो उनकी इनिंग देखी होगी उसमें आप देखेंगे कि वो तकरीबन उनको 20-25 बॉलें चाहिए, और उसके बाद भी डिपेंड उन पे करता है कि वो परफॉर्म करे ना करे। अदरवाइज आपको कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, वो 25 बॉलें जाया ही हो जाएंगी। अभी ये लास्ट मैच एक था तैयब ताहिर, जब वो बेचारा सामने से मार रहा था, इवन फाइनल में मेरे ख्याल से ये था कि 17 बॉलें उन्होंने वैसे ही खेल ली, और वहां पे आपको एवरेज बेहतर करनी थी। आखिरी 10 ओवर थे, 7-8 ओवर रह गए थे और आपने 20 बॉलें वहां पे बीट कर दी। सो ये सारी चीजें देखने वाली है। मेरे ख्याल से उनकी किसी तरह से जगह नहीं बनती, और कॉम्बिनेशन को बेहतर करने की बात की जा रही है, मेरे ख्याल से वो नहीं की। नहीं, वो ठीक ही नहीं है, मुझे मेरी समझ से तो बाहर है। मेरे से बहुत बेहतर ही समझते होंगे क्रिकेट को, बट मुझे समझ नहीं आती है वो किसी भी चीज को जस्टिफाई करते हैं। इवन उनसे मेरे मुझे ना आज तक ये समझ नहीं आई बात कि हुसैन शाह जो है वो बैट्समैन है कि बॉलर है, बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। हम उनको कह रहे हैं कि वो बॉलिंग में आके हमारा कॉम्बिनेशन को बेहतर करेंगे। आप हमसे 10 ओवर की बात कर रहे हैं, आप 3-3 ओवर करवाएं, आप साउथ से कामरान से करवाएं। इवन तैयब भी 3 ओवर कर लेगा, उससे नहीं करवाने, आप उससे करवा लें, सलमान से करवाएं। अपने 4 प्रॉपर बॉलर की लाएं आपने, अगर ऐसे करवाना है तो। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही, और उसपे एक एक्सक्यूज और भी था जो रिजवान ने भी बात की थी कि साइम अयूब जो है वो बैटिंग भी कर रहा था, बॉलिंग भी कर रहा था, और वो 10 ओवर की बॉलिंग की बात कर रहे थे। और मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, वो हर मैच में 10 ओवर की बॉलिंग नहीं कर सकता अभी। सो उन्होंने कहा कि वो उस तरह से भी, और फील्डिंग की उन्होंने बात की, फील्डिंग में किसी हद तक एग्री करता हूँ उनसे कि उन्होंने कहा कि पॉइंट का मुझे फील्डर ही नहीं मिल रहा, मुझे अब पता ही नहीं कि फील्डर मैं कौन सा खड़ा करूँ उसकी जगह पे। बिल्कुल एक बात ठीक है, बट उसने भी 2 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, साउथ अफ्रीका की सीरीज है, उससे पहले वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, और उसकी बातें ये हो रही थी कि इसको बाहर निकालें, इसको मौके बहुत दिए जा रहे हैं। सो ये चीजें थी, बट पॉजिटिवली देखती है। हमारा सिर्फ एक चेंज होना था, साइम अयूब की जगह पे कोई और नहीं, बाकी टीम वही खेलनी चाहिए थी। जब साउथ शकील बाहर हुआ था, मुझे हैरानगी उस चीज पे हुई थी कि ये बाहर क्यों हुआ है। साउथ शकील को आप वनडे की टीम से बाहर नहीं कर सकते, उसको आना चाहिए था वापस। मेरे लिए वो हैरानगी नहीं थी, हालांकि मैं कुछ क्रेडिबल चैनल्स की बात कर रहा हूँ जो बात कर रहे थे कि जी साउथ शकील एक अनयूजुअल और बड़ी हैरानगी की बात थी कि वो स्क्वाड में वापस आएगा। क्यों? मेरे ख्याल से तो उनको टीम में होना चाहिए। सो वो बाहर क्यों हुए थे वो भी कोई रीजन नहीं था, उनका रीजन अभी तक ये दिया जा रहा है कि वो कंडीशंस मुख्तलिफ थी। मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ इस चीज से, लेकिन मुझे लगता है कि उनको खिलाना चाहिए था। आपने चेक तो उनको किया नहीं है, वो तो हमने डिसाइड इसलिए कर लिया ना कि उनका कद छोटा है, और वो श्रीलंका में अच्छी इनिंग खेले थे, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो हमने वहां से अंदाजा लगा लिया कि वो बेहतर खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बाउंसी ट्रैक्स में भी अच्छा खेल सकते हैं। वो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि वो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है। इवन बाबर को आप देखें, बाबर सऊद ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बाबर को मसला नहीं होता, साउथ को भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। इवन अगर आप देखेंगे ना, मैं एक प्लेयर का नाम भूल रहा हूँ, मैं समझता था कि उसको मसला होगा, बट उसको मसला नहीं हुआ बाहर जाके। मेरे जहन से नाम निकल रहा है, मैं फिर कभी बात करूंगा उसके बारे में। पता नहीं मैं यार किसकी बात में करना चाह रहा हूँ। कामरान गुलाम, हाँ, कामरान गुलाम, मुझे लग रहा था कि भाई उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, बट उन्होंने एक इनिंग जो साउथ अफ्रीका में खेलती थी ना, वो 50 रन जो उन्होंने मारे थे, वो पता नहीं 200 का स्ट्राइक रेट था, उन्हें तो 200 का स्ट्राइक रेट था, आई थिंक जबरदस्त वो इनिंग थी। और वहां पे, और ये तो आपके लिए साइंस थे ना कि आप कामरान गुलाम को नीचे खिला सकते हो। आपने कामरान गुलाम को बिठाया, 2 मैचों की परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं की, तो जो कि एक चीज मैं कहता हूँ कि वो एक गलती जो कर रहे थे कि वो सेम शॉट मार के आउट हो रहे थे। मैं उनको काफी ऐसे मैचेस देख चुका हूँ लगातार कि वो एक ही शॉट मार के आउट हो रहे थे, जो कि उनको बताना चाहिए था, और उनको खुद भी ये चीज देखनी चाहिए थी। लेकिन आप उनको बिठा के साउथ शकील तो नहीं ला सकते, आपको साउथ शकील को भी खिलाना है, उनको भी खिलाना है। आप खुशी को बिठाए, कामरान को नीचे खिलाइए, साउथ को नीचे खिलाइए, वो कॉम्बिनेशन आपको बेहतर करना है, और ये ही करना चाहिए था हमें। आइडियली तो हमें साइमन यूं की जगह पे एक प्लेयर लाके नीचे वही टीम खिलानी चाहिए थी, साउथ को इंक्लूड करना चाहिए था मेरे ख्याल से। फहीम को लाके एक चीज ये होती है, फहीम का ना मुझे इशू एक लगता है ना, वो उनकी बॉलिंग उस तरह से नहीं है। उनकी बैटिंग मैंने रिसेंटली देखी थी, इवन ये चैंपियंस कप हुआ था वनडे का, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंसेस थी और मुझे उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आए थे। बट
वो जिस तरह से वो टीम में आए हैं, वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। वो लॉजिक ठीक नहीं है। आपको पहले उनको डालना चाहिए था टीम में मेरे ख्याल से। बट एक तरह से इस हद तक ये चीज़ जस्टिफाई की जा सकती है कि आपके घर में सीरीज़ अब थी। आप इससे पहले बाहर खेल के आ रहे थे, बट मैं नहीं समझता कि फ़हीम अगर फ़हीम सिर्फ़ ये क्या कहते हैं, लो बाउंस स्ट्राइक्स पे खेल सकता है। अगर उसने परफ़ॉर्म करना होता तो वो बाहर भी करता। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये उसका ये मसला नहीं था कि वो लो बाउंस उसको हाई बाउंस का मसला होना चाहिए उसको। जिस तरह का वो ऑलराउंडर है ना, ठीक है? हमने जिस चीज़ के लिए उसको लेना है, तो वहाँ पे उसको ये मसला होना नहीं चाहिए। मुझे शाह उनकी गेम बेहतर नहीं हुई पिछले कुछ सालों में। मैंने जब से उनको देखा उनकी गेम वैसी ही है। मैंने कोई उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखी, एनहांसमेंट कोई नहीं देखी मैंने। इवन अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूँ ना, हम वी आर वेरी क्लोज्ड माइंडेड पीपल कि हमें सीखने का शौक नहीं है। हम ना ज़रा कोशिश करते हैं कि बस हमें जो पता है ना, वो हमें सब कुछ पता है और हमने इस पे बस फ़ोकस करना है। फ़ोकस तो आपका क्लियर होना चाहिए, बट आपको ज़रा ओपन रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स इज़ लाइक अ आर्ट, और उसके लिए आपको क्रिएटिव रहना पड़ता है। क्रिएटिव रहने के लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ता है ज़रा, कि यार मुझे सब कुछ सुनना है, फिर उसको समझना है, फिर करनी है अपनी है। सो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे उस तरह से नहीं है। वो मैं वही कहूँगा कि पढ़ा-लिखा माइंडसेट नहीं है। जस्ट वो यही है कि बस एक वो इस पे कभी डिटेल में बात करेंगे। ये इस पे बात की जा सकती है बेसिकली। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सो बाकी ये पाकिस्तान की टीम थी, और इसके अलावा अगर देखें तो बाकी टीमों के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में पाकिस्तान के बारे में इतनी बात करनी चाहिए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैच है और पॉजिटिव रहना चाहिए अब हमें। अगर मैं इससे पहले वीडियो बनाता, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था, शायद मैं उस वक़्त काफ़ी बातें इस पे कर सकता था कि क्या चीज़ें हो सकती थी, बट आई थिंक मुझे लगता है इस वक़्त ज़रूरत नहीं है। अब कुछ घंटों में पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है। सो फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे।